अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल में आपने एक बात नोटिस की होगी कि अनुपमा सीरियल में जितने भी कैरेक्टर हैं सबको कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो पाखी हो, ईशानी हो, शाह परिवार के सारे सदस्य हो, कोठारी परिवार को भी अगर आप लेकर चलो तो यहाँ तक कि गौतम को भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। हालांकि कम ज़्यादा की बातें बाद में करेंगे, लेकिन इन सब में एक कैरेक्टर जो है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक कैरेक्टर वसुंधरा कोठारी का कैरेक्टर जो है वो स्ट्रगल का सामना अब तक नहीं किया था। तो जो मेकर्स हैं वो कैसे इसमें पीछे रह सकते थे, तो जल्द ही आपको दिखेगा ये कैरेक्टर भी जो है वसुंधरा कोठारी का, वो भी आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। कैसे होगा सब कुछ, कैसे वसुंधरा कोठारी घुटनों के बल गिरेगी और कैसे वसुंधरा कोठारी हाथ जोड़ने को मजबूर होगी। पहली बार वसुंधरा कोठारी का जो किरदार है आपको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि शो का विलन ही जब घुटनों के बल गिरे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, आंखों में आंसू हो, तो शायद वो क्षण देखना सबसे अच्छा मानते हैं लोग, क्योंकि वो इससे पहले उन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी दे चुके होते हैं कि उसको जब इस रूप में देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खुद बदला उसका पूरा हुआ। ऐसा पब्लिक का रिएक्शन देखने को हमेशा से मिलता है। तो मेकर्स उसी एंगल पे आपको आगे जाकर कहानी दिखाने वाले हैं। क्या कुछ होगा उस पर बात करते हैं इस वीडियो। हमने देखा इससे पहले कि कोठारी परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं रहा जो इस प्रायश्चित के दौर से ना गुजरा हो। जहां गौतम माही भी गुजरे, वहीं पे ख्याति भी एक टाइम में एरोगेंट हो चुकी थी, लेकिन उसका एरोगेंस भी जो है वो भी एक तरह से ख़त्म करने का मेकर्स ने काम किया। राही को तो आपने देखा ही है, प्रेम को भी आपने देखा ही है, मीता भी इससे पहले गुजर चुकी है, अनिल तो सीधा साधा इंसान है। और वहीं पे अगर बात करूं पराग की, तो पराग भी गुजर चुका है। हालांकि गुजरने के बाद फिर से इंसान उसी कैरेक्टर में चले जाए, वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है। तो इन सब में एक कैरेक्टर जो है, जो आपको वसुंधरा कोठारी का कैरेक्टर है, वो अब तक आपको स्ट्रगल या फिर प्रायश्चित के दौर से गुजरता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब ये नई कहानी जो एंट्री हुई है, जो नई कहानी का एक पार्ट अब ख़त्म होने को है, जो चौल वर्सेज रजनी का था वो ख़त्म होने को है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो है जिसमें रजनी और उसका परिवार कोठारी परिवार में एंट्री करने वाले हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। और ये बस एंट्री नहीं होगी वो, बल्कि वसुंधरा कोठारी का प्रायश्चित स्टार्ट होगा, जहाँ पे वसुंधरा कोठारी अब तक सबको परेशान करने में लगी हुई थी, पहली बार वो खुद परेशान होगी। पहली बार दिखेगा आपको कि किस तरीके से अपने बेटे के लिए वो भीख मांगती हुई नजर आएगी, क्योंकि खुलकर सामने आएगी रजनी, और खुलकर इस बार जो है रजनी सामने आकर सब कुछ बताती हुई नजर आएगी, जिसकी शुरुआत आपको बहुत जल्द दिखेगा। प्रार्थना के बेबी शावर सब सेरेमनी जो है उसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से रजनी की एंट्री होती है। और रजनी की एंट्री सिर्फ एंट्री नहीं होगी, वो परिवार के साथ एंट्री लेगी, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है तो अनुपमा सीरियल में सारा जो संसार है वो दो परिवारों के इर्द गिर्द चलता है, या यूँ बोलूँ कि दो घरों में चलता है। बाहर किसी का कभी भी एंगल नहीं दिखाया जाता, कौन क्या करता है, बस इस दो घर में आपको पूरी कहानी अब तक दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से मेकर्स और इसी दो कहानी को फिर से अहमदाबाद में एंट्री कराने वाले हैं। अहमदाबाद में ही कहानी चलेगी, मुंबई की कहानी ख़त्म होने वाली है, और अहमदाबाद में इस बार बाकी परिवार जो नगर सेविका का काम किया करती थी, मेकर्स ये नहीं बताएंगे कि उनकी नगर सेविका के रोल का क्या हुआ, लेकिन मेकर्स ये ज़रूर बताएंगे कि रजनी की एंट्री कोठारी परिवार में होगी। और उस जिस दिन रजनी की एंट्री कोठारी परिवार में होगी उस दिन से उल्टी गिनती शुरू है, किसकी, तो वसुंधरा कोठारी की। ऐसा सब कुछ होगा जो शायद आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड जैसा चल रहा है वो बोरियत की हदें पार कर रहा है। तो आप कितने एक्साइटेड हो ये चीज़ सुनकर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।